नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज बिना मंत्र के या किसी विशेष पूजा पाठ की सामग्री के दो विशेष शक्तियों को हाजिर करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको साक्षात करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए ये एक अत्यंत प्रभावी प्रयोग है। इसमें किसी मंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं, केवल भोग प्रसाद देना है, निवेदन प्रार्थना करनी है, उसी से ये शक्तियां हाजिर हो जाती हैं, आपके कार्यों को संपन्न कराती हैं। कैसा भी कितना भी कठिन कार्य हो, असंभव सा लगने वाला कार्य भी सरल हो जाता है, संभव हो जाता है। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं हमारे हरियाणा में सफीदो धाम में पूजे जाने वाली उन शक्तियों की जो इस कलिकाल में अत्यंत साक्षात प्रत्यक्ष है और तुरंत ही आपको अनुभव कराती है। वीर सबल सिंह बावरी, वीर केसरमल बावरी की इन शक्तियों को आज हाजिर करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए, उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जिस प्रयोग विधि को बताने जा रहा हूं अत्यंत सरल भी है और बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पूजा पाठ सामग्री के ये प्रयोग चलता है। प्रिय दर्शकों, जब इन दोनों शक्तियों की कृपा बनती है तो साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ की कृपा बनती है, नहरसिंह वीर की कृपा बनती है, गोगा जहार वीर की कृपा बनती है, साथ ही भैरव और शक्ति की, काली की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, माता मदानन की, चौगानन की कृपा भी प्राप्त होती है। इन दो शक्तियों को भोग देने मात्र से सभी शक्तियों का सानिध्य और कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये शक्तियां कितनी प्रबल है। तो मात्र इतना करने से ही आपके अंग संग चलती है, आपके साथ बन जाती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कैसे और किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है, इस सामग्री के साथ करना है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में वीर सबल सिंह बावरी की मंत्र साधना दी है, वह भी अपने आप में पूर्ण है, सफल है, सिद्ध है। परंतु बहुत से लोगों का प्रश्न था कि बिना मंत्र के कोई ऐसा प्रयोग, कोई ऐसी क्रिया जिससे केसरमल बावरी जी को प्रसन्न किया जा सके। तो आज जो प्रयोग बता रहा हूं उसमें केसरमल बावरी और वीर सबल सिंह बावरी दोनों ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, फिर कोई भी कार्य आप अपना करा सकते हैं। बात यदि करें सामग्री की तो सामान्य सी कुछ सामग्री है, इसी के साथ प्रयोग करना है और ये भोग सामग्री है। कौन सी सामग्री है? सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसमें मुख्य रूप से दो मिट्टी के दिए लेने हैं, कोरे दिए लेने हैं, नए दिए लेने हैं। दूसरा, दो अंगारी लेनी है, ऊपले की। भोग देंगे तो उस अग्नि पर ही देना होगा, इसलिए दो ऊपले के टुकड़ों का प्रबंध कर लीजिए अंगारी के रूप में। तीसरी वस्तु है सरसों का तेल, जिसका प्रयोग दीपक के लिए किया जाएगा। उसके बाद है 5 पतासे, दो जगह आपको रखने हैं, 5-5 पतासे, अर्थात कुल मिलाकर 10 पतासे आपको चाहिए। अगली वस्तु है लौंग, ये भी आपको जोड़े में रखनी है, अर्थात 2 लौंग केसरमल बावरी जी के नाम से और 2 लौंग वीर सबल सिंह बावरी जी के नाम से आपको रखनी है। और साथ ही यदि आप ये साधना घर में करते हैं तो हुक्का ताजा कर दीजिए यदि आपके घर में मान्यता है, अन्यथा सिगरेट, 2 सिगरेट लेनी है, दोनों के नाम से आपको उसको जला देना है। इस प्रकार से ये साधना आपकी चलती है इस सामग्री के साथ में। अब कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, यह भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए सर्वोत्तम और उपयुक्त समय है रविवार का समय। बार बार एक बात बोलता हूं, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में ही साधना आरंभ करें तो अच्छा होगा। इस प्रयोग के लिए भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त के साथ साथ रविवार का दिन चुन लीजिएगा। रविवार की संध्या काल 4 बजे बाद आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। अच्छा होगा लगभग 7 बजे के आसपास आप इस प्रयोग को करें। जैसे मैंने बताया, घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर कोई एकांत स्थान हो वहां पर भी इसे संपन्न किया जा सकता है। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित कर लीजिएगा, जहां पर आप शांति पूर्वक इस प्रयोग को, इस कार्य को संपन्न कर सके, उस स्थान पर जाकर के या अपने घर में एकांत में रह करके इस प्रयोग को करें। तो रविवार के दिन संध्या काल में या रात्रि काल में कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अर्थात सूर्यास्त के बाद कभी भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। अब कैसे करना है? अपने घर में उत्तर मुख हो जाइएगा, क्योंकि अक्सर बोलता हूं जब संध्या काल में कोई पूजा विधान करते हैं तो उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है। वैसे इस प्रयोग के लिए दिशा निश्चित नहीं है, आप किसी भी दिशा में मुख करके ये प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उत्तम होगा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये प्रयोग करें, जिससे कि आपका प्रयोग शीघ्र सफल हो जाए। प्रथम दिन ही आपको अनुभव प्राप्त होंगे, इतना भी संभव है। अपने घर में उत्तर मुख होकर आप बैठ गए, पोछा आदि लगा लीजिए, साफ स्थान कर लीजिए, जहां पर बैठकर आप जोत करेंगे, पूजा करेंगे। अब क्या करना है? आपने स्थान निश्चित कर लिया, उत्तर मुख होकर के आप बैठ गए। किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके साधना की जा सकती है, प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यक नहीं कि यही वस्त्र हो, यही आसन हो या इसी दिशा में मुख करके प्रयोग करना है। कहने का अभिप्राय है आप अपनी सुविधा के अनुसार
घर में या बाहर स्थान निश्चित कीजिएगा, दिशा निश्चित कीजिएगा, आसन और वस्त्र ये भी आपको निश्चित करना है, क्या पहनना है, क्या बिछाना है। उत्तर मुख होकर बैठेंगे उत्तम होगा। उत्तर मुख होकर बैठ गए, अपने सामने तेल के 2 दीपक आपको प्रज्वलित कर लेने हैं। दोनों दीपक के दोनों ओर आपको 5-5 बताशे रखने हैं, 2-2 लौंग रख देनी है और सिगरेट जलाकर रख देनी है। दोनों ही साइड में सिगरेट जलाकर रख दीजिएगा। अंगारी ले लीजिएगा प्रज्वलित करके और 2 लौंग तेल के साथ में उसके ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। यदि आप मदिरा से, शराब से परहेज नहीं रखते हैं तो शराब की धार भी दे सकते हैं, परंतु सात्विक रूप से इतना भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। 2 लौंग अंगारी पर तेल के साथ आपने अर्पित कर दी है। जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए, अंगारी के ऊपर ज्योत आ जाए तो आपको निवेदन प्रार्थना करनी है। इस निवेदन प्रार्थना से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, आपको उन शक्तियों के दर्शन हो जाएंगे। अब निवेदन प्रार्थना किस प्रकार करनी है? पहले अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, उनसे निवेदन प्रार्थना कीजिएगा कि जिस कामना से मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, मेरी वो कामना सफल हो, इनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। किनके दर्शनों का? वीर सबल सिंह बावरी जी के, वीर केसरमल बावरी जी के दर्शनों का। निवेदन प्रार्थना के बाद में आपको वीर सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी जी का ध्यान करना है, नमन करना है और उनसे निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये आन देनी है कि हे शक्तियों, तुम्हें नागे गुरु की आन है, तुम्हें गुरु गोरखनाथ की आन है, पिता हेमराज की आन है, माता कपूरी की आन है, तुम्हें बाबा काल भैरव, मां शक्ति की आन है। जो आप मेरे कार्य को ना करें, मुझे दर्शन ना दे। जो भी आपकी कामना है उसके अनुसार इन शक्तियों की आन आपको देनी है, कसम देनी है। अपने संकल्प के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार आपको इनको आन देनी है और आन देने के बाद में ही आपको लौंग का भोग देना है। निवेदन प्रार्थना आपने 5-7 मिनट करनी है। 5-7 मिनट निवेदन प्रार्थना करके प्रणाम कीजिएगा और फिर अपने कार्य में लग जाइएगा। अब जो पतासे हैं उनका क्या करना है? उन पतासों को अपने हाथ में लीजिएगा। 10 पतासे टोटल हैं आपके पास, दोनों को अपने हाथों में ले लीजिए और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज आपको वारना है और किसी कुत्ते को दे देना है। इस प्रकार ये प्रयोग आपको लगातार 7 दिन तक निश्चित तौर पर एक ही समय में, एक ही स्थान पर करना है। समय और स्थान नहीं बदलना है। यदि आप 7 बजे करते हैं तो 7 बजे ही प्रतिदिन करना है। दिशा उत्तर की तरफ मुंह करके किया है तो दिशा भी वही रखनी है। इस प्रकार रविवार से रविवार तक आपका यह प्रयोग पूर्ण होता है, अर्थात 8 दिन चलता है। शनिवार को ही प्रयोग की पूर्ति हो जाती है। 8वें दिन प्रयोग क्या करना है आपको? 5 मिठाई, 5 बतासे, लौंग इलायची का जोड़ा, 1 मीठा पान। पहले ज्योत के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाइएगा, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाइएगा और किसी जल स्थान के पास से रख करके आ जाइएगा। इस प्रकार यह प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है। और निश्चित है, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि अक्सर प्रथम दिन ही अनुभव आते हैं, शक्तियों के दर्शनों का लाभ मिलता है और जिस कामना से, जिस इच्छा से प्रयोग किया जाता है वो भी अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। यदि कोई कामना आपकी अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, कोई कार्य अटका हुआ है, चाहे वो शत्रु का किया धरा हो या फिर कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। बिना मंत्र के चलने वाला ये प्रयोग है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।